हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, आज हम BPA G172 की यूनिट 2 को डिस्कस करेंगे, गवर्नेंस कॉन्सेप्चुअल डायमेंशंस। इसमें हम 5 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, सेकंड गवर्नेंस कॉन्सेप्चुअल डायमेंशंस, थर्ड गवर्नेंस कॉन्सेप्चुअल यूजेस, फोर्थ फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस एंड लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस एंड अप्रेजल। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। देखो, गवर्नमेंट होती है जो हमारे वेलफेयर के लिए काम करती है, ठीक है। गवर्नेंस होती है जो कोऑपरेटिव होती है, मतलब कि वो सब सेक्टर्स को एक साथ लेके चलती है। मतलब जैसे हमारा प्राइवेट सेक्टर है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या इनके साथ भी वो कोऑपरेट करके और चलती है, ठीक है। इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि भाई जो गवर्नेंस है वो कैसे डिसीजंस लेती है, ठीक है, और फिर उनको इम्प्लीमेंट करती है सोसाइटी में, ऑर्गेनाइजेशंस में और इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। फिर इसमें बताया है कि ये सबके साथ इंटरेक्ट करती है, ठीक है। जो हमारी गवर्नेंस है वो क्या है, सबके साथ इंटरेक्ट करती है। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर है, प्राइवेट है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, और इनफैक्ट इंडिविजुअल्स के साथ भी इंटरेक्ट करती है कि भाई आप अपने फीडबैक बताओ कि अगर हमने कोई भी पॉलिसी बनाई है तो उस पर आपके फीडबैक्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब जो ये सिटीजन्स हैं उनको भी इन्वॉल्वमेंट उनका भी पूरा है गवर्नेंस में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नेंस कॉन्सेप्चुअल डायमेंशन। देखो, जो हमारा गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही बड़ा है, ठीक है। और क्या है कि उसको अलग अलग डायमेंशंस में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जैसे कि पॉलिटिकल, ठीक है, सोशल, इन्वायरमेंटल। तो हम 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। सबसे पहले है पॉलिटिकल डायमेंशन। देखो, पॉलिटिकल डायमेंशन होता है जिसमें कि पॉलिटिकल से रिलेटेड सारी चीज़ें हों। मतलब जैसे कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड कैसे भाई हमारे इलेक्शंस होंगे, कैसे पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, सिटीजन्स का, मतलब ओवरऑल हमारे भाई, जैसे कि मैं आपको ये सिंपली बताती हूँ कि जैसे हमारी जो भी सोसाइटी है, ठीक है, उसका इन्वॉल्वमेंट, भाई जैसे इलेक्शंस हैं उनका, पॉलिटिकल पार्टीज़ का, मतलब ओवरऑल पॉलिटिक्स से रिलेटेड है इसमें सब कुछ, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा फोकस करती है कि फोकस ऑन इंश्योरिंग दैट गवर्नमेंट एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। कि भाई जो हमारी गवर्नमेंट है वो जो पब्लिक का इंटरेस्ट है उसी पे काम करेगी, ठीक है। वो अपने सोशल ऑर्डर्स को मेंटेन करेगी और जो हमारा रूल्स और रेगुलेशंस है उसको क्या है, प्रमोट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डायमेंशन, जो कि हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड है, ठीक है। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं रिसोर्सेज को लेके, मार्केट को लेके, ये सब, ठीक है। ये हमारी जैसे जो भी हमारी ट्रेड पॉलिसी है उस पर ध्यान देती है, ठीक है। हमें कैसे डेवलपमेंट करना है, कैसे हमें सस्टेनेबल रहना है, कैसे हमें अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, ठीक है, कैसे अपना सोशल वेलफेयर करना है। नेक्स्ट है सोशल डायमेंशन। ये सोशल डायमेंशन है कि जो भी भाई वेलबींग्स हैं, ठीक है, जो पीपल हैं, जो कम्युनिटी है, कैसे उनको ग्रो कराना है ज़्यादा से ज़्यादा, कैसे हमें अपनी ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। स्पेशली उन लोगों के जो भाई जो बहुत ही मतलब मार्जिनल पॉपुलेशन है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि भाई जो मतलब जो हमारा वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, उनके राइट्स को, ठीक है। गवर्नेंस स्पेशल इसी इश्यूज़ पे बात करती है, जैसे पॉवर्टी है, एजुकेशन है, हेल्थ एंड जेंडर इक्वालिटी पे, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल डायमेंशंस, कि भाई हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करें। क्योंकि देखो डे बाय डे क्या हो रहा है, हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, और वो अपनी जो भी वेस्ट है वो ऐसे ही डिस्पोज कर देती है। मतलब कि वो प्रॉपर एक सीक्वेंस में डिस्पोज नहीं करती हैं, तो जिससे क्या होता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है, ठीक है। उससे क्या है, सबसे ज़्यादा वो ह्यूमंस को इफ़ेक्ट करता है, उनकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। तो इन्वायरमेंटल डायमेंशंस में बताया गया है कि भाई कुछ ऐसी पॉलिसीज़, ऐसी लॉ बनाओ जिससे कि हम सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करें, ठीक है। कैसे हम अपने इकोसिस्टम को प्रमोट कर सकते हैं, कैसे हम क्लाइमेट चेंज को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ग्लोबल डायमेंशन। देखो, ये हमारे ग्लोबल से पूरे जो कंट्रीज़ वगैरह हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब से रिलेटेड है, ठीक है। ये इस डायमेंशन में स्पेशली कि हमारे ट्रेड्स की बात करी गई है, ह्यूमन राइट्स की, मतलब जो भी भाई एक ग्लोब का चैलेंज है। जैसे देखो, सबसे क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ,
ठीक है भाई, हमारी इकोनॉमिक क्या है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करानी है। दूसरा है हमारे लिए इन्वायरमेंटल चैलेंज, अगर हमारा इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा तो ऑफकोर्स लोग बहुत बीमार हो जाएंगे। ठीक है, फिर हमारा ट्रेड सिस्टम है, फिर ह्यूमन राइट्स है, फिर भाई जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, फिर हेल्थ इश्यूज़ हैं। ठीक है, ये सब। नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नेंस कॉन्सेप्चुअल यूजेस। देखो, जो हमारी गवर्नेंस का प्रोसेस है वो एक डिफरेंट लेवल्स पे बताया गया है। ठीक है, जिसमें कि क्या है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ठीक है, सबसे पहले है पॉलिटिकल गवर्नेंस। इन पॉलिटिकल गवर्नेंस द फोकस इज ऑन हाउ गवर्नमेंट मैनेज पब्लिक अफेयर। देखो, पॉलिटिकल गवर्नमेंट का स्पेशल फोकस होता है कि कैसे वो अपने पब्लिक अफेयर्स को मेंटेन करेगी। ठीक है, कैसे वो अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करेगी और वो देखेगी कि भाई जिस चीज़ की लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कैसे उसको वो फुलफिल करे। ठीक है, कोऑपरेटिव गवर्नेंस, ये हमारी वो गवर्नेंस है जो कि हमारी कंपनीज़ को क्या है, डायरेक्ट और कंट्रोल, की कैसे भाई जो हमारी कंपनीज़ हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये इट इंक्लूड्स द रिलेशनशिप बिटवीन अ कंपनी मैनेजमेंट, कि भाई जो कंपनी का मैनेजमेंट है उसके साथ कैसे रिलेशनशिप बनाना है, कैसे मतलब अपनी कंपनीज़ को ग्रो कराना है। इन्वायरमेंटल गवर्नेंस, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है कि भाई ये इन्वायरमेंट रिलेटेड इश्यूज़ पे बात करती है। ठीक है, इसमें देखो इन्वायरमेंटल में बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं, जैसे एनजीओज़ हैं, बिजनेस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कोलैबोरेट करना चाहते हैं कि भाई कैसे वो अपने इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को रिमूव करें। ठीक है, सिविल सोसाइटी और गवर्नेंस। सिविल सोसाइटी गवर्नेंस pertain to the ways in which non-government organization, grassroots organizations and advocacy groups are managed and operate within society. These organizations are often focused on social, political and environmental. देखो, हमारी सिविल सोसाइटी गवर्नेंस मतलब कि जो हमारे एनजीओज होते हैं ना, सबसे पहले तो ये समझो हमारी सिविल सोसाइटी वो होती है कि जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमारे एनजीओज हैं। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन का स्पेशल फोकस है हमारी सोशल, पॉलिटिकल और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पे। इनका मेन फोकस है कि भाई कैसे अवेयरनेस फैलाए। ठीक है, कैसे पब्लिक के लिए पॉलिसी लाए, कैसे ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। ठीक है, सिक्योरिटी गवर्नेंस, ये तो भाई नाम से पता चल रहा है आपको, ये तो डिफेंस की बातें करती है, पॉलिसी की, जस्टिस की, कॉन्फ्लिक्ट रिवोल्यूशन की। ठीक है, कि कैसे भाई हम अपने सिटीजन्स को सेफ रख सकते हैं, अपनी नेशनल बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे कॉन्फ्लिक्ट होने से रोक सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस। देखो, द फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस रेफर टू द वेरियस सिस्टम एंड स्ट्रक्चर्स यूज टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज ए सोसाइटी। भाई यहाँ पे ना बहुत डिफरेंट फॉर्म्स की गवर्नमेंट है जो कि कैसे अपनी सोसाइटी को मैनेज करती है, कैसे स्टेट को, कैसे कम्युनिटी को मैनेज करती है। इन सब के अलग अलग पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि बांटी गई है। ठीक है, सबसे पहले डेमोक्रेसी। देखो, डेमोक्रेसी होता है कि भाई जहाँ पे सिटीजन्स को पार्टिसिपेट करने का पूरा अधिकार होता है कि भाई गवर्नमेंट क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही। ठीक है, सिटीजन्स को अपने नेता चुनने का पूरा हक होता है। ठीक है, सिटीजन्स एक्टिवली डिसीजन मेकिंग में और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, रिपब्लिक है ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर country is considered a public matter and the head of the state is elected. Power is shared between national and regional government. देखो, रिपब्लिक वो होती है जिसमें कि जो भी पावर है वो नेशनल और रीजनल गवर्नमेंट शेयर करती है। इसका एग्जांपल है यूनाइटेड स्टेट और जर्मनी। ठीक है, मोनार्की, अ सिस्टम वेयर द मोनार्च होल्ड ऑलमोस्ट ऑल गवर्नेंस पावर। देखो, मोनार्की होता है जहाँ पे कि भाई राजा महाराजाओं का जैसे रूल चलता है ना, कि भाई जिसने अगर महाराज ने ये बोल दिया हाँ जी यहाँ पे ऐसे होगा तो ऐसे ही होगा, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ राजा की ज़रूरत है। जैसे सऊदी अरेबिया है आपकी। ठीक है, ऑथराइटिज्म, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर अ सिंगल लीडर और अ स्मॉल ग्रुप हैज़ सिग्निफिकेंट विद लिटल टू नो चेक्स एंड अथॉरिटी। जैसे नॉर्थ कोरिया में देखो, या तो एक सिंगल लीडर होगा या फिर कोई भी स्मॉल ग्रुप होगा जिसके हाथ में पूरी पावर होगी। कम्युनिज्म,
अ सिस्टम वेयर द गवर्नमेंट ऑफ्टन कंट्रोल बाय अ सिंगल पार्टी। भाई जैसे कि आपका चाइना है, ठीक है, जैसे पहले चाइना में कौन प्राइम मिनिस्टर था, आई डोंट नो, उसका ही रूल था, ठीक है। चाइना है, आपकी क्यूबा है, जहाँ पे एक ही इंसान का या फिर एक सिंगल पार्टी का ही सिर्फ क्या होगा, रूल चलेगा। सोशलिज्म, अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम इन विच द स्टेट कंट्रोल द इकोनॉमी। भाई अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे कि स्टेट क्या है, इकोनॉमिक और उसके रिसोर्सेज को कंट्रोल करेगी, ठीक है, इक्विटी प्रमोट करेगी, जैसे कि आपका कम्युनिज्म में होता है, ठीक है। एग्जाम्पल है स्वीडन और नॉर्वे, ठीक है। लास्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस एंड अप्रेजल। एक्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट, सबसे पहले देखो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की, भाई जो भी गवर्नेंस है वो कैसे लोगों के लिए डिसीजंस लेती है, ठीक है। और चलो डिसीजंस लेना तो बहुत इजी है अपनी गवर्नेंस के लिए, ठीक है, पर उनको इम्प्लीमेंट करना वो सबसे मुश्किल टास्क है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी, कि भाई अब देखो आपने डिसीजंस तो ले लिए, अब पब्लिक कैसे भरोसा करेगी, पब्लिक तो जब भी भरोसा करेगी ना जब वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगी और अकाउंटेबल हो गए, कि भाई लोग पूरा जानने का अधिकार रखेंगे, ठीक है। और एक गुड गवर्नेंस वही होती है जो कि ट्रांसपेरेंसी रिस्पॉन्सिवनेस को प्रमोट करती है। नेक्स्ट, रूल ऑफ लॉ, इफेक्टिव गवर्नेंस रिक्वायर अ लीगल फ्रेमवर्क दैट इंश्योर लॉज आर अप्लाइड। देखो भाई इफेक्टिव गवर्नेंस जब भी बोली जाती है यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए उसी के हिसाब से काम हो, ठीक है। ये नहीं है कि भाई हमने रूल तो बना दिए प्रमोट नहीं हो रहे, नहीं, हमने जो रूल बनाए हैं वही सब पे लागू होंगे, चाहे कोई कितना भी अमीर हो चाहे कोई कितना भी गरीब हो। इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, गवर्नेंस शुड एम टू अचीव इट्स गोल यूजिंग द बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज एंड मेथड। देखो भाई गवर्नेंस का एम है अपने गोल्स को अचीव करना, ठीक है, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके साथ भी और जो नए नए मेथड है उसके साथ भी, ठीक है। ये नहीं है कि भाई हमारा आउटकम तो हमें चाहिए ही चाहिए पर उसमें जो कॉस्ट है वो क्या है, कम होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई हमने लाखों करोड़ों पैसे लगा दिए उसका आउटकम भी कुछ खास नहीं आया, नहीं, कम से कम कॉस्ट में हमें अच्छा आउटकम चाहिए। इक्विटी एंड फेयरनेस, देखो गुड गवर्नेंस जब भी मानी जाती हैं जहाँ पे भाई सब लोगों को रिसोर्सेज मिले, ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिले, सर्विस मिले, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि भाई फेयरनेस हो, मतलब सबके साथ इंसाफ हो, सबको इक्वल राइट्स मिले, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सबको इक्वल रिसोर्सेज मिले, ठीक है। सबको क्या है, बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है। कोई भी सोसाइटी है उसको बेनिफिट होना चाहिए गवर्नमेंट से, ठीक है, जब भी वो गवर्नमेंट क्या है गुड गवर्नेंस में काउंट होगी। आई होप कि आपको ये यूनिट समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।